तो ये सेहत से जुड़ी हुई खबर है। ये कोरोना संक्रमण काल में अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके मायने आपको समझाएंगे, इसका महत्व और आपसे क्यों ये जुड़ी हुई है खबर, आपको क्यों समझना जरूरी है, ये भी आप समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा है, पूर्व डायरेक्टर एम्स, और नीलम मोहन, वरिष्ठ डॉक्टर भी हमारे साथ मेदांता मेडिसिटी की जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी पूजा, चूंकि कोरोना संक्रमण काल की एक एक जानकारी जी न्यूज के दर्शकों तक सटीक जानकारी आपने पहुंचाई है, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप ही बता दीजिए हमारे दर्शकों को ये खबर क्या है और उसका मतलब क्या है उनके लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है शिरीन, और जी न्यूज़ के दर्शकों को हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो वैक्सीन बन रही है भारत में, जिसे हम स्वदेशी वैक्सीन यानी इंडिजीनियस वैक्सीन कह रहे हैं, वो भारत बायोटेक और ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च मिलकर बना रहे हैं। 12 संस्थान ऐसे हैं जो इस वैक्सीन के ट्रायल में जुड़े हुए हैं। पहला चरण होता है थियोरेटिकल चरण, जिसमें सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है या फिर रिसर्च के तौर पर एक ग्राउंड तैयार किया जाता है, और उसके बाद जो अहम चरण होता है वो होता है क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल, यानी कि इंसानों पर उस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का परीक्षण, जो कि अब शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते PGI रोहतक में और पटना एम्स में कुछ वॉलंटियर्स को इसमें रजिस्टर किया गया, उन्हें यह वैक्सीन की पहली डोज दे भी दी गई है, और अभी तक जो नतीजे आए हैं वो सकारात्मक रहे हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब आज से जो शुरुआत हो रही है उसके बारे में लोगों को जरूर समझना चाहिए। आज से दिल्ली के एम्स में 100 वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन और फिर उन पर ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो रही है। कुल 375 लोगों पर यह ट्रायल किया जाना है, और उसमें से 100 यानी जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो एम्स के पास रहेगा, सबसे बड़ा डेटा एम्स के पास रहेगा, और सबसे पुख्ता रिसर्च जो है, सबसे जो भरोसेमंद नतीजे हैं, या ये हम कहें कि इन नतीजों के आधार पर ही तय होगा कि इस वैक्सीन की क्या स्थिति है, ये कितनी सफल रही, ये एम्स के जरिए बाहर निकलेगा। बाकी जो 11 संस्थान हैं वहां कहीं 10, कहीं 20 और कहीं 25 वॉलंटियर्स को जोड़ा जाएगा। उसके बाद एक और चीज समझाने वाली है, वो ये है कि आज से जो ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हुए हैं इसके 2 फेज होंगे। अभी भी जो मरीजों को डोज दी गई है, जो पहली वैक्सीन लगाई गई है, उसके 14 दिन बाद ये देखा जाएगा कि किसी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते, उसके बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तकरीबन 150 दिनों तक इन मरीजों पर, इन वॉलंटियर्स पर नजर रखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अभी तक के नतीजे ये बताते हैं कि शायद परिणाम जो है वो आशा के अनुरूप सकारात्मक ही रहेंगे, और अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत मुमकिन है शिरीन की कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो भारत से निकल कर आए और भारत उन शुरुआती देशों में हो जो वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ले। बिल्कुल, और इसी दिशा में ये बहुत अहम खबर हो जाती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल और इसमें अब वैक्सीन का इंतजार बेसब्री के साथ हर किसी को है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी जो ट्रायल शुरू हो चुके हैं वहां से ऐसी कोई जानकारी नहीं कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट उन लोगों पर हुआ हो जिनको ये ट्रायल दिया गया है। तो यानी कि हम उस दिशा में बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन बनाने की। बिल्कुल, ये फेज 1 और फेज 2 ट्रायल शुरू हो गए हैं, और ये फेज 1 जिसको कहते हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेज के बाद आते हैं, जब एनिमल टेस्टिंग हो जाती है, जिसमें इसकी सेफ्टी इंश्योर हो जाती है, जो भी दवा बनाई है वैक्सीन के तौर पे, और फिर उसमें इसकी डोज कितनी देनी है इसका निर्धारण होता है। और इसके अलावा जैसे पूजा बता रही थी कि साइड इफेक्ट, मेनली ये सेफ्टी ट्रायल होता है वैक्सीन का या दवाई का, जो भी फेज 1 और फेज 2 होता है उसमें इसीलिए सीमित नंबर में ये दिया जाता है हेल्दी वॉलंटियर्स को। इसको ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स बोलते हैं, और इसमें कम संख्या में इसीलिए रखते हैं कि सेफ्टी एक बार इंश्योर हो जाए तो आप बड़े ट्रायल्स, फेज 3 ट्रायल्स की तरफ जा सकते हैं। नाउ 375 का आंकड़ा या 400 का जो भी इसमें होगा, 100 यहाँ से लेंगे, बाकी जगह से 10-10, 20-20 और वॉलंटियर्स आएंगे। और एनकरेजिंग बात यह है कि एम्स को काफी रिस्पांस अच्छा मिला है ईमेल के द्वारा और टेलीफोन के, इसमें नंबर थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, तो इम्यूनोजेनिसिटी भी इसकी इस ट्रायल में पता लगेगी। फेज 2 में इम्यूनोजेनिसिटी भी देखते हैं। उसका मतलब ये है कि क्या ये जो वॉलंटियर्स हैं इनमें एंटीबॉडीज बन रही हैं, पर्याप्त मात्रा में बन रही हैं, और फिर जैसे आपने कहा, आपकी स्टोरी में भी था कि इसको 150 दिन फॉलो होगा कि क्या वो एंटीबॉडीज जो बन रही हैं वो सस्टेन कर रही हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था एक वैक्सीन जो USA और UK में ट्रायल हुआ है, उसमें 45 में से 27 लोगों में ही एंटीबॉडी बने,
और वो फिर कितने दिन सस्टेन करते हैं, क्या वो बाद में रहेंगे शरीर में हमको इस बीमारी से रोकने के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसमें एक तो सेफ्टी आपको पता लग जाएगी वैक्सीन की, और दूसरे इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में भी पता लग जाएगा ये फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के द्वारा, और फिर हम बड़े ट्रायल के लिए फेज 3 में जा पाएंगे। ठीक है सर, तैयारी उसको लेकर भी है। नीलम मोहन, ये बड़ी बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि देश के सबसे बड़े संस्थान में ट्रायल आज से शुरू हो रहा है और सबसे ज्यादा लोगों पर, 100 लोगों पर, ये मानव परीक्षण। देखिए, मैं पहली बात तो अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि वैक्सीन क्या होती है। जब हम आपकी पूजा ने भी जैसे बताया इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो बेसिकली क्या होता है कि जो वायरस है उसको किल्ड किया गया है। तो मगर वैक्सीन का मतलब ये होता है हमारी जो शरीर है उसमें जो इम्यूनिटी है वो 2 किस्म की इम्यूनिटी होती है, जिसमें हम टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो सेम कीटाणु जो कोरोना वायरस का जो एक एंटीजन है उसको हम शरीर में छोटी सी मात्रा में डालते हैं और उससे हमारी बॉडी उसको पहचानती है, अरे ये तो बाहर का है, और उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी उसके अंदर जब लड़ती है तो वो एंटीबॉडी बनाती है। जिस तरीके से आपको इन्फेक्शन से भी लड़ने से एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, लेकिन वैक्सीन में सेम चीज छोटी मात्रा में दी जाती है जिससे एंटीबॉडी बनती है। और कुदरत का करामात ये है कि हमारी इंसान के मतलब बॉडी में एक मेमोरी सेल्स आ जाती है। मेमोरी सेल्स का मतलब दोबारा जब ये वही वायरस या वही एंटीजन आपको अटैक करे तो आपकी बॉडी उसको पहचान लेती है, अरे ये तो वही वायरस है जिसको, तो वो मेमोरी सेल्स को भी आप यूज करते हैं। तो जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, तो जब हम कर रहे हैं एक्चुअली 2 चीज, एक तो सेफ्टी देखते हैं और दूसरा फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल या जिसमें हम ये भी देखते हैं कि कितनी डोज राइट रहेगी इस चीज के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये ट्रायल्स काफी सेफ रहते हैं, इसलिए काफी संख्या में लोगों ने किया। अब तक के नतीजे इसके सही आए हैं क्योंकि पहले 12 संस्थानों में इसके ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन एम्स में अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण है ये, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जी मैम, तय हुआ है 375 में से 100 एम्स को दिए गए जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एम्स पटना तो 2 दिन पहले वेडनेसडे स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी दे हैव बीन गिवन स्मॉल नंबर्स और यहाँ टोटल 375 व्हिच इज अ गुड नंबर। और इसीलिए बड़ा परीक्षण है। मैं आती हूँ मैम आपके पास। पूजा, दर्शकों को समझाइए जरा क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह की इसकी प्रक्रिया होगी, कितने पड़ाव होंगे और किस तरह से ये ट्रायल होगा, कितने दिनों के भीतर? देखिए शिरीन, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। एम्स को 100 वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी। शनिवार को एम्स की एथिक्स कमेटी ने अप्रूवल दिया ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए और इसीलिए वो आज से शुरू होने हैं। लेकिन इस बीच में यानी 2 दिन के अंदर ही एम्स के पास तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों ने जाकर अप्रोच किया, जिन्होंने कहा कि हम वॉलंटियर बनना चाहते हैं, हम इस वैक्सीन का परीक्षण अपने ऊपर करवाने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर जब क्लिनिकल ट्रायल होते हैं तो उसमें यह मान लिया जाता है कि बहुत से मरीजों पर यह ट्रायल कर दिया जाता है, लोगों को बिना बताए ट्रायल कर दिया जाता है। तो उन सबसे परे इस बार हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के सवालों की गुंजाइश खत्म हो गई क्योंकि 2000 वॉलंटियर सामने आए हैं, उसमें से 100 लोगों को एम्स को चुनना है। अब इसमें जो जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष की होगी वो लोग स्वस्थ होंगे और बाकी पैरामीटर्स को पूरा करते होंगे, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, एम्स को उनके साथ फॉलोअप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 100 लोग रजिस्टर किए जाएंगे, फिर उन्हें पहली डोज एडमिनिस्टर की जाएगी यानी पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा आसान भाषा में कहें तो। उसके बाद 14 दिन तक उन पर नजर रखी जाएगी कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो 14 दिन बाद वो डोज रिपीट की जाएगी, दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा। और तकरीबन 60 दिन का वक्त अहम रहेगा यानी 2 महीने का वक्त अहम रहेगा, जिसमें पूजा मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि सभी बस इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं और आपको तो चूंकि एक लंबा अनुभव है, कोरोना संक्रमण काल के शुरुआत से ही आप लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में है, खासतौर से एम्स की अगर मैं बात करूं, कब तक उम्मीद की जाए कि वैक्सीन आ जाएगी?
देखिए शिरीन, जब आपने कहा कि सब जानना चाहते हैं तो मैं आपका सवाल समझ गई थी कि दुनिया ये जानना चाहती है कि कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली वैक्सीन कब तक आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये वैक्सीन सफल हो जाए, हम सब इसकी उम्मीद करेंगे। एम्स के डॉक्टर और ICMR के रिसर्चर्स इसी कोशिश में लगे हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी, तो इस वक्त दुनिया के 4 देश इस कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूरोप के साथ मिलकर एक वैक्सीन बना रही है, वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस एक वैक्सीन बना रहा है, वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और चाइना भी अपनी अपनी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आज जिस तरह से हमारी रिसर्चर्स से बात हुई और उन डॉक्टर्स से बात हुई जो इस वैक्सीन को बनाने में लगे हैं, तो उनसे बात करके ये उम्मीद लगती है कि भारत उन शुरुआती देशों में होगा जो इस वैक्सीन को लेकर आएगा, और भारत उन शुरुआती देशों में होगा जो वैक्सीन को लाने में और दुनिया को देने में पहले नंबर पर रहेगा। इसकी 2 वजह हैं। आपने पूछा वैक्सीन कब तक आ जाएगी, तो अभी तक जो लोग इसके काम में लगे हैं उनका ये कहना है कि अगर हम बहुत तेजी से काम करते हैं तो नवंबर-दिसंबर तक भारतीय वैक्सीन हाथ में हो सकती है। यानी अगर सब सफल रहा, सब ठीक रहा, तो नवंबर तक वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आमतौर पर कोई वैक्सीन आती है तो 1 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल का वक्त भी लग जाता है। कई सारे ट्रायल्स होते हैं। इस बार बहुत सारे प्रोसीजर्स टाले गए हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से भी और सब तरफ से ये गो अहेड दिया गया कि बहुत सारी चीजें जो प्रोसीजरल होती हैं उनको छोटा किया जाए, कई ट्रायल्स एक साथ चलाए जाएं। और इसीलिए आज हम ये देख रहे हैं कि जुलाई के महीने में ही ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए। वरना रिसर्चर्स खुद कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि वो अगस्त सितंबर तक ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच पाएंगे। यानी वो दिन भी अब जल्द सामने होगा। पूजा, जब मैं आपसे बात कर रही होंगी और आप बताएंगे कि वो गुड न्यूज जिसका इंतजार पूरी दुनिया और पूरा देश कर रहा है वो जल्द सामने होगी और वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये मानव परीक्षण और देश का ये अब तक का सबसे बड़ा, चूंकि 100 लोगों पर ये ट्रायल आज से शुरू होने जा रहा है एम्स में, और जो भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट होगा सटीक और प्रामाणिक जानकारी के साथ सिर्फ जी न्यूज पर आप देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ ही पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.